सीटों पर महिला आरक्षण क्यों नहीं? बीजेपी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। महिला विरोधी बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। क्या कहेंगे, किस तरह का? रुको अभी चलिए। आज जो हम लोग महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो लोकसभा में 543 सीटें हैं, उन सीटों पर महिला आरक्षण सरकार को तत्काल देना चाहिए। सितंबर 2023 में सर्वसम्मति से संसद के अंदर दोनों सदनों में महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। सारी पार्टियों ने एक साथ मतदान किया और वो सर्वसम्मति से जो पारित हुआ, आज हम देख रहे हैं कि उसको लागू न करके बीजेपी झूठ और फरेब जनता के बीच में ले जाने की कोशिश कर रही है। अगर सरकार के पास 543 सीट संसद में है तो उसमें लागू नहीं करेंगे जब तक सीट अपने मन मुताबिक परिसीमन करा के 850 नहीं कर लेंगे, तब तक नहीं करेंगे लागू। इसका कोई मतलब नहीं। अगर किसी के पास 543 आम है और महिलाओं को वो आम में से देना है हिस्सा, तो आप कहें कि नहीं 543 आम है तो नहीं देंगे, हमारे पास 850 आम हो जाएगा तब भले हम कुछ दे सकते हैं। ये वही बात हो गई। और ऊपर से देश के प्रधानमंत्री जनता के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। बीजेपी जगह जगह तमाशा कर रही है। महिला आरक्षण विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। वो असल में जो अभी सरकार का बिल गिरा संसद के अंदर, वो महिला आरक्षण नहीं था। महिला आरक्षण के नाम की आड़ में वो परिसीमन को भाजपा के मन मुताबिक देश के ऊपर थोपने की साजिश थी, उसको हराया गया। आज फ्लोर टेस्ट है और एनडीए के विधायक ये कह रहे हैं कि विपक्ष के विधायक भी उनके संपर्क में हैं। देखिए, उनको तो कुछ भी कह सकते हैं। वो आज वो विश्वास मत लेकर के आएंगे, विश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि जनता का जो विश्वासघात हुआ है, जनता के जनमत के साथ जो विश्वासघात हुआ है, आप सब लोग चुनाव के समय कवर कर रहे थे। भाजपा और एनडीए के तमाम नेताओं ने जनता के सामने जाकर के कहा कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो आप 25 से 30 का वादा करके नीतीश को चेहरा बना करके लाए, क्योंकि आपको पता था कि भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति, जातिवादी राजनीति के चक्कर में बिहार की जनता नहीं पड़ती, और इसीलिए आपने नीतीश जी का नाम आगे किया। और 6 महीने के अंदर, 6 महीने भी नहीं हुए और आप नीतीश जी को हटा दिए। आप कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री छोड़ करके राज्यसभा जाना चाहते थे। ये तो वही बात होगी, कोई डीएम है, वो कह रहा कि हम डीएम रहे हैं, तमाम जिलों के हम डीएम थे, लेकिन हम कहीं के चपरासी नहीं बन पाए। अब हमको चपरासी बनने का मन कर रहा है जी। तो ये झूठ फरेब भाजपा जिसके साथ रही है उसके साथ गद्दारी की है। वही गद्दारी को आज अपना प्रदर्शित करेंगे सदन के अंदर। हम लोग अपनी बात को कहेंगे। 5 साल रहेगी ये सरकार। ये तो देखिए भाजपा का क्या चलेगा और जदयू अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या करती है, क्योंकि भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके साथ रही उसको अजगर की तरह निगल गई है, उसको खा गई है। तो अब जदयू की बारी है। आजकल जदयू के ऊपर लगा हुआ है कब खत्म होगी वो पार्टी। जनता के मुद्दों से तो जदयू को ऐसे भी मतलब नहीं रहा भाजपा के साथ जाने के बाद। तो कब तक सरकार चलेगी, सब आपके सामने हो आएगा।